भाई यहाँ बताया जा रहा है कि फ़र्ज़ करें कि 1750 तालिब इल्मों में से 15% तालिब इल्म, यहाँ पे तोएं की बजाय ज़ोएं आ गया है, ज़रा मैं इसको हटा दूँ। हाँ, तो इन तालिब इल्मों में से 15% तालिब इल्म पिछले महीने बहुत परेशान रहे हैं। स्कूल की इंतज़ामिया को इन बच्चों की तादाद नहीं मालूम और इसलिए वो बेतरतीब तौर पे 160 तालिब इल्मों से पूछते हैं कि वो पिछले महीने बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या नहीं। इस जायज़े में 10% तालिब इल्म, यहाँ फिर से ज़ोएं आ गया। हाँ, तो इस जायज़े में 10% तालिब इल्म हाँ में जवाब देते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि फ़र्ज़ करें कि सही तनासब 15% ही है, जो कि हमें सवाल के शुरू में ही बताया गया था। यानी अगर ये सही तनासब है, तो P बराबर होगा 15% यानी 0.15 के। अब हमें इस बात का अंदाज़न इम्कान मालूम करना है, जिसमें नमूने में से 10% से ज़्यादा तालिब इल्म पिछले महीने बहुत परेशान रहे हों और उन्होंने इस जायज़े में हाँ में भी जवाब दिया हो। तो चलें, अब इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम ये करेंगे कि नमूने के तनासब का नमूने का फैलाव आम शक्ल का है या नहीं, ये मालूम कर लेंगे। तो भाई, ये ग्राफ आम शक्ल का तभी होगा जब n ज़रब p 10 के बराबर या उससे ज़्यादा होगा और साथ ही में n ज़रब 1 माइनस p भी 10 के बराबर या उससे ज़्यादा हो। तो यहाँ पर n 160 के बराबर है, क्योंकि बेतरतीब तौर पे स्कूल की इंतज़ामिया ने 160 बच्चों से ही जायज़ा लिया है। तो यहाँ n बराबर है 160 के और p बराबर है 0.15 के। n ज़रब p बराबर आ जाएगा 160 ज़रब 0.15 के। इसको हल करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा, जो कि बिल्कुल 10 से बड़ी कदर है। अच्छा, अब ज़रा देख लेते हैं कि ये मिसाल इस दूसरी शर्त पर भी पूरा उतर रही है या नहीं। तो यूँ फिर n ज़रब 1 माइनस p बराबर हो जाएगा 160 ज़रब 1 माइनस 0.15 के। इसको हल करेंगे तो हमारे पास 136 आएगा, जो कि 10 से बहुत बड़ी कदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ आम शक्ल का होगा। अच्छा, अब ज़रा आते हैं मीन वैल्यू पे, यानी औसत कदर पे। तो इस चीज़ का मीन बराबर होगा आबादी के कामयाबी के तनासब के। भाई, वैसे तो ये किसी भी तरह की कामयाबी नहीं है, लेकिन इस सवाल के मुताबिक बच्चों का बहुत परेशान होना ही कामयाबी को दिखा रहा है। अच्छा, तो ये फिर बराबर हो जाता है p के, और p हमारे पास 0.15 के बराबर है। अच्छा, अब ज़रा इस नमूने के फैलाव के नमूने के तनासब के मयारी इन्हिराफ यानी स्टैंडर्ड डिविएशन पर आते हैं। इसको हम यूं दिखा देंगे, और ये बराबर होता है p ज़रब 1 माइनस p बटा n के स्क्वायर रूट के। तो जब ये इकदार हम इस फॉर्मूले में डालेंगे तो हमारे पास 0.15 ज़रब 1 माइनस 0.15 बटा 160 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इस पूरी चीज़ को जब हम कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे तो हमारे पास तकरीबन 0.028 आ जाएगा। चलें, अब ऐसा करते हैं कि इस फैलाव को ज़ाहिरी तौर पर बनाकर देखते हैं। तो ये आ गया हमारा एक्सिस। ये ग्राफ आम शक्ल का है तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा और इसकी औसत कदर बिल्कुल बीच में होगी, जिसमें हमें ग्राफ की सबसे ऊंची कदर मिल रही होगी, और ये है 0.15 पे। अच्छा, अब हमें इस बात का इम्कान मालूम करना है जिसमें नमूने में से 10% से ज़्यादा तालिब इल्म पिछले महीने बहुत परेशान रहे हों। तो भाई 10% कुछ यहाँ आ जाएगा। इस औसत कदर को ज़रा हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। हाँ, तो एक तरह से इस सवाल में हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस नमूने के फैलाव में से इस पूरे हिस्से का इम्कान किसके बराबर है। तो इसको हम अब कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे। तो भाई, ये आ गया हमारा कैलकुलेटर।
हम पहले ये बटन दबाएंगे और उसके बाद इसके फैलाव यानी डिस्ट्रीब्यूशन का जो बटन है वो दबाएंगे। इस मिसाल में हमें नॉर्मल CDF का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि हम क्यूमुलेटिव ले रहे हैं, यानी हम बिल्कुल 10% का इम्कान नहीं मालूम कर रहे, हम मालूम कर रहे हैं 10% से ऊपर के कुल इम्कान को। तो ये जाहिर सी बात है क्यूमुलेटिव फंक्शन है, इसको हम दबा देंगे। अच्छा, यहाँ पर लोअर बाउंड हमारी है 0.1 क्योंकि इससे नीचे के इम्कान को मालूम करने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। और अपर बाउंड जाहिर सी बात है कि 1 के बराबर होगा क्योंकि कुल इम्कान 1 के बराबर होता है। मीन हमें मालूम है कि 0.15 के बराबर है और मयारी इन्हिराफ हमने मालूम कर लिया था कि ये तकरीबन 0.028 के बराबर है। और अब हम बस एंटर दबा देंगे। तो ये इसने बस सारी मालूमात को एक ढंग से लिख दिया है। एक और दफ़ा एंटर दबाएंगे तो हमारे पास हमारा जवाब आ जाएगा। तो भाई ये जवाब है 0.9629, यानी इस पूरे हिस्से का इम्कान बराबर है तकरीबन 0.9629 के। हम आगे 29 नहीं लिखते, इतना ही लिख देते हैं। और ये चीज़ दिखा रही है इस इम्कान को जिसमें सैंपल का जो तनासब है यानी नमूने का जो तनासब है वो 0.1 से ज़्यादा है। तो भाई ये बात इस इम्कान में दिख रही है और इसका मतलब यह है कि यही हमारा सही जवाब है।